Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Are you struggling with the logarithm expansions? In this video, we will simplify question number 8 by using the laws of logarithm step by step. Let's make it super easy. Expand the following using the laws of logarithm part 1. By using the laws of logarithm, we are going to expand these questions. How? Let us check. For example, log x multiply y multiply z raised to power 6. बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करते हुए हम इसको एक्सपेंड कर देंगे. अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं, अगर थ्री वेरिएबल्स भी मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्रोडक्ट की फॉर्म को हम प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम. अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? एक्स वाई जेड, थ्री वेरिएबल हैं. यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. लॉग एक्स मल्टीप्लिकेशन प्लस लॉग वाई प्लस लॉग z रेज टू पावर 6. ये हमने प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करते हुए फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड किया फर्स्ट टर्म में. नेक्स्ट स्टेप में देखें तो log x log y ऑलरेडी इन द एक्सपैंड फॉर्म में है. मजीद हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते. log y रिमेन सेम. अगर आप थर्ड टर्म को देखें log z रेज टू पावर 6 पावर की फॉर्म में है. यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ होगा. पावर लॉ को यूज़ करते हुए हम इस पावर को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे. अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, पावर लॉ के मुताबिक अगर लॉग की किसी वेरिएबल के ऊपर पावर होती है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. सिर्फ यही स्टेप करना है. 6 हमारा बहुत कम है. 6 हमारा यहाँ आ जाएगा 6 log z और ये हमारी एक्सपैंड फॉर्म है पार्ट 1 की. नाउ एक्सपैंड द सेकेंड पार्ट. log विद बेस 3 सिक्स रूट m रेज टू पावर 5 n रेज टू पावर 3. सबसे पहले तो हम सिक्स रूट को पहले ब्रेक डाउन करके 1/6 की पावर में लिखेंगे. इट्स बिकम 1/6. अब क्या 1/6 है? 1/6 बाय यूजिंग द थर्ड पावर की फॉर्म में है इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर, तो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देंगे. अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम 1/6 log विद बेस 3 m रेज टू पावर 5 n रेज टू पावर 3. अब नाउ ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करते हुए जब वो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहते हैं, प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहते हैं विद द सेम बेसिस, उनको हम ऐड की फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस में. तो m रेज टू पावर 5 प्लस n रेज टू पावर 3 हम इसको एक्सपेंड कर देंगे. 1/6 log विद बेस 3 m रेज टू पावर 5 प्लस log विद बेस 3 n रेज टू पावर 3. स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज़ की? क्योंकि 1/6 की पावर ऑन द होल पूरे लॉग पे है. 1/6 m की पावर के लॉग के साथ भी है और 1/6 मल्टीप्लाई हो रहा है n की पावर log 3 के साथ भी, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे. ये ऑन द होल पावर है 1/6. नाउ नेक्स्ट स्टेप में अगेन थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम पावर लॉ को यूज़ करते हुए हम इस पावर को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेंगे. m log विद बेस 3, ये भी हमारी पूरी पावर में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगी. 3 log विद बेस 3 n और ये हमारी एक्सपैंड फॉर्म है. सिंपल हमने क्या किया, पहले हम इस सिक्स रूट को 1/6 की पावर में लिखा, फिर थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिए. देन दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग ओपन करेगा तो प्रोडक्ट चेंज इनटू एडिशन प्लस में हो गए. अब इनके ऊपर भी पावर m रेज टू पावर 5 n रेज टू पावर 3 है, तो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए इन पावर को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेंगे और ये हमारी एक्सपैंड फॉर्म बन जाएगी. नाउ वी एक्सपैंड द लॉगरिथम इन क्वेश्चन नंबर 8 थर्ड पार्ट. लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लॉग सबसे पहले हमारे पास जो कंपोजिट नंबर है उसको पावर की फॉर्म में लिख देंगे. 8 कंपोजिट नंबर है. प्राइम नंबर्स 2 रेज टू पावर 3 में लिखा जा सकता है. 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि दोनों की पावर 3 है, हम की 2x की पावर 3 को कॉमन बाहर ले लेंगे. मैंने इन दोनों की पावर को बाहर कॉमन ले लिया. ब्रैकेट में 2x स्क्वायर रूट है. नाउ वी नो दैट वी कैन राइट स्क्वायर रूट इन द 1/2 पावर फॉर्म. 2x रेज टू पावर 3 और इस स्क्वायर रूट को हम 1/2 की पावर में लिख सकते हैं. इसको 1/2 की पावर में ओपन किया. नाउ हम इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट को. जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 वी गेट 2x रेज टू पावर 3/2. नेक्स्ट स्टेप में थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए इसको हम यहाँ पे ले आएंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में. प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करते हुए इट कैन बी रिटन 3/2 log 2x.
नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि लॉगरिथम में 2 मल्टीप्लाई एक्स है, जब हम लॉग के साथ इसको ओपन करेंगे तो बाय यूजिंग द प्रोडक्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए एक्सपैंड फॉर्म में लिख देंगे इसको log 2 प्लस log x. दिस इज़ आर रिक्वायर्ड एक्सपैंड फॉर्म ऑफ 8x क्यूब. क्या किया हमने, सबसे पहले 8 कंपोजिट नंबर को पावर क्यूब में लिख दिया, देन वी टेक द पावर क्यूब कॉमन आउटसाइड, हमने इसको कॉमन निकाल लिया. नेक्स्ट स्टेप में 1 स्क्वायर रूट को 1/2 की पावर में चेंज कर दिया. 3 मल्टीप्लाई 1/2 3/2 हो गया, हमारी ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो गई जब हमने ब्रैकेट ओपन की. थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए, पावर लॉ को यूज़ करते हुए इस पावर को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिए. अगेन हमारे पास 2 मल्टीप्लाई एक्स है, लॉगरिथम के साथ दो प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करते हुए, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए हमने दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में, ऐड की फॉर्म में लिख दिया. दिस इज़ आर रिक्वायर्ड एक्सपैंड फॉर्म. Practice this question, you will ace logarithm expansion. Drop a comment below. Don't forget to like and subscribe for Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.